रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं उनको मिला के सब नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं ये पढ़ते हैं, ये आप वैसे 9th में पढ़ चुके हैं, फिर से एक रिकैप कर देते हैं। जो नंबर P और Q की फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके, जहाँ पे P एंड Q क्या हो, P एंड Q इंटीजर्स हो। P एंड Q क्या है यहाँ पे, आर इंटीजर्स। एक और डेफिनेशन है, P अपॉन Q, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, या तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन मतलब इसको डिवाइड करें तो जो आंसर आए वो डेसिमल्स में या तो एंड हो जाए या फिर एंड ना हो तो रिपीट होता जाए, तो वो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर। और वहीं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मानो मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रही हूँ और आंसर आ रहा है 6.248791142 एंड सो ऑन, मतलब कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं ना तो वो एंड हो रहे हैं और ना रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, लाइक 6.25 टर्मिनेट हो गई, तो ये बन जाएगा आपका रैशनल, या फिर 6.141414 एंड सो ऑन, तो 141414 रिपीट हो रहा है तो भी ये क्या बन जाएगा, रैशनल। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो बनेगा ये इर्रेशनल। ठीक है, एक और डेफिनेशन, आपका अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 1 है, 2 हो, 4 हो, ठीक है, या फिर 9 हो, या फिर 16 हो, क्योंकि ये सभी नंबर स्क्वायर्स होते हैं ना किसी नंबर के। तो रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम उसको बोलते हैं रैशनल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, जैसे कि √3, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसे नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब क्या पता है आपको, ये तो पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अब क्वेश्चन में पूछेंगे कि इसको प्रूव करो। आपके एग्जाम में भी जरूर आएगा ये क्वेश्चन कि प्रूव करो ये इर्रेशनल है, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझो कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आपको नाम से तो ऐसा लग रहा है कि दो प्राइम नंबर को को प्राइम बोलेंगे, पर ऐसा नहीं है। को प्राइम नंबर दो नंबर्स का वो पेयर होता है जिसमें कॉमन नंबर मतलब उनका HCF सिर्फ 1 हो, मतलब कि कोई और नंबर उनमें कॉमन ना हो 1 के अलावा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 और 3 का HCF क्या है, 1, दोनों में 1 ही कॉमन है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 4, 5, ये सब क्या एग्जाम्पल है को प्राइम नंबर के। अभी वहीं में अगर 4 और 6 ले लूं तो ये नहीं है को प्राइम, क्योंकि 4 और 6 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया दैट इज 2, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो, दैट इज उनका HCF सिर्फ 1 हो। आ गई बात समझ में? तो अब स्टार्ट करते हैं हम इर्रेशनलिटी को प्रूव करना। एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि √3 को इर्रेशनल प्रूव करो। √3 को क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। कैसे? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है हम इसको रैशनल मानेंगे। क्या करेंगे? रैशनल मानेंगे। ठीक है, इसको रैशनल मानेंगे और एक भसड़ लिखनी है, कुछ भसड़ लिखेंगे, पूरी भसड़ लिखेंगे। अब उस भसड़ में क्या लिखेंगे वो भी समझते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ तो लिखना है, कुछ तो भसड़ लिखनी है, लेकिन उस भसड़ में एक फिक्स चीजें हैं जो आपको लिखनी है। अब वो क्या लिखनी है वो समझो। तो सबसे पहले आप लेट करोगे, हमें इसको प्रूव करना है कि
प्रूव रूट 3 इज इर्रेशनल, कि ये इर्रेशनल है। लेकिन अब मान के चलेंगे कि लेट रूट 3 बी आ रैशनल नंबर, हम इसे रैशनल नंबर मान के चल रहे हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था, जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके। तो देयरफॉर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स और को प्राइम है। इनको आपको लेट करना है को प्राइम है, मतलब ये दोनों ऑलरेडी अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इनमें कुछ और कॉमन नहीं आएगा 1 के अलावा, इसलिए वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, क्या करना है बताओ, क्या करना है। अब करना है आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर इम्प्लाइज रूट 3 का स्क्वायर, मतलब रूट 3 इंटू रूट 3। आपको पता है क्या होगा आंसर, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। तो 3 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब क्या करें, q स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब 3 को इधर लाके डिवाइड कर दो, तो दैट इम्प्लाइज q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर अपॉन 3, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है आपकी निकल के, क्या आ गई है, ये इक्वेशन बोले या फिर ये बोले, एक ही बात है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, इसका मतलब p भी डिवाइड होगा 3 से। अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा, इसका मतलब p स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे, p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, therefore p is also divisible by 3। हाँ, डिवाइडेड की जगह आप डिविजिबल भी रख सकते हो। तो p is also divisible by 3, कि p 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 3 में अगर कुछ मल्टीप्लाई करें तो p आ जाएगा। आ गई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है आपकी, कि p जो है 3 से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ जाएगा। यहाँ पे समझाती हूँ, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ जाएगा। अब वो कुछ क्या है, क्या कुछ मल्टीप्लाई करें, तो मैं मान लेती हूँ कि हम c मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर 3 इंटू सी करेंगे तो p आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या मिली, हेंस p इज इक्वल टू 3c, जहाँ पे c क्या है, c बी एनी कांस्टेंट, वेयर c बी एनी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है वो c। ठीक है, तो p जो है वो 3c के इक्वल आ गया। 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा। p अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा। तो हमने माना 3 में c मल्टीप्लाई कर दिया और p आ गया। अब क्या करनी है, ये वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन का नाम हम 1 ले लेते हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, कर दो पुट। इसमें पुट करेंगे तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p की जगह लिखोगे 3c, p की जगह 3c, तो p स्क्वायर की जगह 3c का स्क्वायर, 3c स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और c स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, इस 3 को इधर डिवाइड कर दो, तो q स्क्वायर की वैल्यू होगी 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 से डिवाइड कर दिया 3 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले जाओ, इम्प्लाइज q स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो q स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आपको मिला था p स्क्वायर अपॉन 3, वैसे यहाँ मिल गया q स्क्वायर अपॉन 3। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है,
इसका मतलब है हमने यहाँ पे लिखा था पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3 या डिविजिबल बाय 3, वैसे ही यहाँ बोलेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, और वापस से अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी 3 से डिवाइड होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ, पहले छोटा सा इधर लिखूँ, हेयर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore q is also divisible by 3, कि q भी 3 से डिवाइड होगा। अब दो चीजें देखना कॉमन, इस पे बना देती हूँ मैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये और ये दोनों में क्या कॉमन आप देख रहे हो कि p इज डिविजिबल बाय 3 और यहाँ पे हम कह रहे हैं q इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब क्या है भैया, क्या हो गया ये, तो मतलब p भी 3 से डिवाइड हो रहा है, q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब p और q के कॉमन फैक्टर है, क्या है कॉमन फैक्टर, 3 है। तो ठीक है, बात समझ आ गई कि p और q का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। लेकिन हमने यहाँ पे तो बोला था कि p और q को प्राइम है, को प्राइम मतलब कि 1 इज ओनली फैक्टर, कि उनका एक ही फैक्टर है 1, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3 उसका फैक्टर है, कह रहे हैं ना हम। तो दोनों को कंबाइन करके एक लाइन लिख देते हैं कि therefore p and q have 3 as a common factor। भैया p और q का एक कॉमन फैक्टर हो गया 3। अब क्या बात हो गई है भाई, हम कह रहे थे कि केवल 1 है कॉमन फैक्टर, लेकिन 3 भी निकल के आ गया कि 3 भी कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हम मान के चले थे ना वो गलत है भाई। अगर हमने माना था कि 1 कॉमन फैक्टर और 3 आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है। और वो गलत क्या है, गलत ये है कि हमने जो इसको रैशनल माना था ये रैशनल नहीं है, ठीक है, ये रैशनल नहीं है। तो आप लिख दोगे कि our assumption was wrong, our assumption was wrong, hence √3 is irrational। Got it? समझ आ गया? देखो अगर ऐसे कॉम्बिनेशन में आ जाए कि प्रूव करो 5√3 एक इरेशनल नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे, इसको इरेशनल प्रूव करना है, सेम प्रोसेस है। तो इसको लेट कर लो कि ये एक रैशनल नंबर है, तो लेट 5 + 2√3 बी आ रैशनल नंबर। अब क्या करेंगे, रैशनल है तो क्या करेंगे, रैशनल है तो इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे। तो 5 + 2√3 = p/q, वेयर यहाँ पे p एंड q क्या है, आर इंटीजर्स है एंड को प्राइम भी है, ठीक है, क्योंकि रैशनल है तो p/q लिख देते हैं एंड आर को प्राइम। वैसे यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, रूट वाली टर्म को एक तरफ रहने दो, सेपरेट कर लो, और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे, सबसे पहले 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2√3 = p/q - 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, q ये होगा p - 5q 2√3। अब 2 का क्या करेंगे, इधर से हटा के इधर शिफ्ट कर दो 2 को, ये हो गया, बस हो गया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन इजी होता है, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब ये क्या हो गया, हमने बोला था कि p एंड q क्या है, इंटीजर्स है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है। इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर होता है, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है, ठीक है, और इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर होता है। तो ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर है। तो ये क्या है आपका, हेंस p - 5q/2q इज रैशनल, बट वी नो दैट, हमको पता है, यहाँ पे देखो हमसे ये नहीं बोला कि √3 को इरेशनल प्रूव करो। अगर सिर्फ √3 को इरेशनल प्रूव करना हो
तो जैसे मैंने पहले समझाया पूरे प्रोसेस से करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ आ जाता है तो आपको फिर रूट 3 को करने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपको पता है कि ऐसा नंबर हो रूट के अंदर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब वो इर्रेशनल है। सो बट वी नो दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। रूट 3 इर्रेशनल होता है और ये रैशनल है। तो क्या ये दोनों इक्वल होना पॉसिबल है? रैशनल और इर्रेशनल आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। Hence it is not possible. Hence it is not possible. ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या? तो भाई हम जो लेके चले थे वो गलत है, जो हमने माना था वो गलत है। So our assumption was wrong. So our assumption was wrong. Hence क्या है? 5 + 2 √3 is irrational। बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, इस टाइप से भी आ सकता है और सिर्फ √2, √3, √5, √7 इनको इर्रेशनल प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। तो आप ध्यान से वीडियो रोक के पॉज करके आराम से समझ के लिख के करिएगा इसको, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक प्रॉपर फॉर्मेट है इसको इर्रेशनल प्रूव करने का, जिसको आपको फॉलो करना है। ये एक बार सीख लिया तो आपको 3 या 5 मार्क्स पक्के हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर 1 का सारा पार्ट आज कंप्लीट होता है। आपके कोई डाउट्स हैं, कोई और क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट